अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टाइम बहुत शॉर्ट है, सो हम क्विकली बात करेंगे। सो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेस्ट की सर्जरी और एक एक्जिला की सर्जरी। यानी कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करा रहे हैं और द सर्जन हैज़ रिमूव द लम्प और द सर्जन हैज़ रिमूव द ब्रेस्ट एंड द सर्जन हैज़ नॉट टच द एक्जिला, या एक्जिला को उन्होंने सर्जिकली चेक नहीं किया या एक्जिला में से लिम्फ नोड्स रिमूव नहीं किए, तो ब्रेस्ट की सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कंप्लीट नहीं होती। सो वी ऑन्कोलॉजिस्ट whenever we see such a patient where the surgery is incomplete, we always send back to the surgeon और हम एक्जिला की सर्जरी भी कराते हैं। जब एक्जिला की सर्जरी होती है तो एक्जिला बेसिकली आपकी आर्मपिट को बोलते हैं या बगल को बोलते हैं। उसमें कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि बेसिकली गदूद होते हैं जिनके अंदर कैंसर स्प्रेड कर सकता है। तो सर्जन उन गदूदों को सैंपल करता है जिसको हम सेंट्रल नोड बायोप्सी बोलते हैं, या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस करता है, यानी कि लिम्फ नोड्स को रिमूव कर देता है। ये दो सर्जरीज़ होती हैं। इनमें से आपको कौन सी सर्जरी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज में हैं। यानी कि अगर आपका अर्ली स्टेज है और आपकी बगल में लिम्फ नोड्स ना अल्ट्रासाउंड पे आ रहे हैं, ना डॉक्टर को फील हो रहे हैं, ना सीटी पे आ रहे हैं, तो फिर इन दैट केस आपकी सेंट्रल नोड बायोप्सी होगी, विच मीन्स कि आपके सिर्फ लिम्फ नोड्स चेक होंगे और लिम्फ नोड्स रिमूव होने के चांसेस कम होंगे। अगर वो जब चेकिंग में वो लिम्फ नोड्स ड्यूरिंग सर्जरी नेगेटिव आते हैं तो देन वी डोंट रिमूव द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और अगर उस चेकिंग में पॉजिटिव आते हैं तो फिर वो एक्जिला को क्लियर करेंगे या फिर एक्जिला को हम रेडिएशन देंगे। इसी तरह अगर आपका इनिशियल जो वर्कअप हुआ है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड में या फिर सीटी में आपके लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं और एबनॉर्मल हैं, तो फिर यू आर अ कैंडिडेट फॉर एक्सिलरी क्लियरेंस, यानी कि आपको आपकी बगल में से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स रिमूव किए जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनकी एक्सिलरी क्लियरेंस होती है उनके अंदर रिस्क होता है कि उनके बाजू की स्वेलिंग हो सकती है, जिसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं। रीज़न ये होती है कि हमारे जो जिस्म है उसके अंदर एक तो आपको पता है आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, यानी कि खून की शरियानें होती हैं, और एक पानी की शरियानें होती हैं जिसको हम लिम्फेटिक्स बोलते हैं। आपके बाजू में से जो पानी होता है वो ड्रेन होता है लिम्फेटिक्स के थ्रू आपके एक्जिला में। अब क्या होगा कि अगर हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स रिमूव कर दिए हैं तो आपके ऑब्वियसली बाजू में फ्लूइड तो है लेकिन लिम्फ नोड्स नहीं है वहाँ पर, या लिम्फ नोड्स कम रह गए हैं वहाँ पर टू ड्रेन दैट फ्लूइड। इसलिए बाजू की स्वेलिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना पेशेंट अर्ली स्टेज में आएगा और जिस तरह हमारे पास सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी ओवर द टाइम डेवलप हो चुकी है कि आप सिर्फ चेक करें और सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट की एक्सिलरी क्लियरेंस करें, कि तो ओवरऑल ओवर द टाइम हमारे पास जो लिम्फेडिमा के चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। यानी कि हम बहुत कम पेशेंट्स देखते हैं जिनको एक्चुअली लिम्फेडिमा होता है। अगर मैं अपने क्लिनिक में बात करूं तो मुझे मतलब इन द पास्ट 5 years की अगर मैं बात करूं तो आई सी ओनली आई थिंक 7-8 पेशेंट्स विद लिम्फेडिमा। मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर लिम्फेडिमा नहीं होता बिकॉज वी आर वेरी strict, we have very strict protocols for axillary surgery. लिम्फेडिमा जिनमें हम एक्सिलरी क्लियरेंस कर रहे हैं, तो लिम्फेडिमा हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लिम्फेडिमा इज़ प्रिवेंशन, यानी कि आप लिम्फेडिमा को होने ही ना दें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ब्रेस्ट की सर्जरी तो करा ली, तो आपको उसके बाद सर्टेन एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं तो आपने वो करनी होती हैं। वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपके लिम्फेडिमा के रिस्क को रिड्यूस करती हैं। अच्छा, फिर भी अगर लिम्फेडिमा किसी को डेवलप होता है तो एज सुन एज यू सी द फर्स्ट साइन कि योर आर्म में डिफरेंस आ रहा है, या आपको एक बाजू टाइट हो रहा है या शर्ट एक बाजू की तरफ से टाइट हो रही है, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि कोई चेंज है। यू हैव टू गेट एन अलार्म कि हाँ मेरी बाजू की स्वेलिंग हो रही है। इन दैट केस यू वुड बी मोर स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स एक्सरसाइजेस, यानी कि आपको एक्सरसाइजेस और स्ट्रिक्टली करनी है और रेगुलरली करनी है। एक्सरसाइजेस से आपका लिम्फ ड्रेन होगा और आपके लिम्फेडिमा के चांसेस रिड्यूस होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं मैनुअल लिम्फेटिक मसाज, यानी कि कुछ मसाज हैं जो कि आप मसाज से आप लिम्फेटिक्स को ऊपर की तरफ ड्रेन कर सकते हैं।
और उससे लिम्फेडिमा को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मसाज हमने एक दिन किया और फिर महीना नहीं किया। सो मसाज शुड बी रेगुलर मसाज। सो आई जनरली रिकमेंड माई पेशेंट्स के वो 10 मिनट्स के लिए मे बी ट्वाइस अ डे करें। सो इट्स बेसिकली वट एवर केयर आई एम telling you right now is a regular process. Like it's not like somebody had surgery और उसने exercises कुछ दिन की और कुछ दिन मसाज किया and then left it। तो उससे ये होगा कि जो चीज़ आपने अगर लिम्फेडिमा था और वो बेहतर हुआ है तो दोबारा से हो जाएगा। सो दिस शुड बी अ रेगुलर थिंग, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल कि आपने बाजू की एक्सरसाइज 10 मिनट्स के लिए ट्वाइस डेली करनी है। उससे आपका शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, आपको चेस्ट में जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे पेन नहीं होगी, आपको बाजू में पेन नहीं होगी, आपको हाथ में पेन नहीं होगी, आपको रिस्ट में पेन नहीं होगी, आपकी बाजू की मूवमेंट ठीक रहेगी। सो exercises 10 minutes twice a day, massage if you see first sign of lymphedema, do it twice a day for 10 minutes. Learn it from a therapist, वो आपको सही तरीका बताएगी कि आपने मसाज कैसे करना है। उसके बाद exercises भी you should learn from a proper therapist, और वही आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा बहुत सारी ढेरों एक्सरसाइजेस हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आई विल ट्राई कि हमारी जो थेरेपिस्ट हैं मैं उनसे कहूँ कि एक वीडियो उर्दू में बना दें। उससे ये होगा कि इफ़ यू जस्ट कीप वॉचिंग इट एंड फॉलोइंग इट तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। वो पेशेंट जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल में हैं, दे कैन सी कि वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट ब्रेस्ट सर्जरी एक्सरसाइजेस की शेयर हुई हुई हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर लिम्फेडिमा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल इन द बिगिनिंग, सो इन दैट केस आवर थेरेपिस्ट हैज़ स्पेशल न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस, जिससे मशीन के ज़रिए लिम्फेटिक ड्रेनेज किया जाता है। और that is also useful for certain patients, but you have to get it regularly. You need to take the course of the recommended sessions. और इसके अलावा एक कंप्रेशन बैंडेज होती है जो कि आप पहन सकते हैं ऑन द अफेक्टेड साइट, जिसमें दैट बैंडेज इज़ बेसिकली अ लॉन्ग बैंडेज जो कि कवर करती है आपकी फिंगर से लेके आपके शोल्डर तक, बट दैट नीड्स टू बी वॉर्न एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अ डे, तब उसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी मेजर्स हैं कि आपने अपने बाजू से कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं उठानी और अपने बाजू को एलिवेटेड रखना है, यानी कि ऊपर की तरफ रखना है। कोशिश जितना कर सकें कि अपने बाजू को एलिवेटेड रखें रात को सोते वक्त, और बहुत ज़्यादा लटका के रखेंगे तो उससे ये होगा कि लिम्फेडिमा का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा अपने बाजू की स्किन को प्रोटेक्ट करें, स्किन पे कोई ज़ख़म ना होने दें, स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन कैन बी हाईली डेंजरस, क्योंकि लिम्फेटिक्स ड्रेनेज आपका पुअर होता है। सो इन्फेक्शंस कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ लिम्फेडिमा। इस तरह जो अपने नेल्स कटिंग और क्यूटिकल रिमूवल और इन सारी चीज़ों में बी केयरफुल, especially if you are getting appellation for the axilla, so उसके अंदर भी आपने you have to be very careful कि all the hygienic measures should be taken. So these are the main important things you have to take care, जिसके अंदर number 1 is exercise, number 2 is massage, number 3 is avoid heavy weights, or even during the routine वर्क में अगर आप कोई बैग भी बहुत हैवी उठा रही हैं तो दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ लिम्फेडिमा। सो अपने हैवी वेट्स या बैग्स या फिर कोई भी हैवी काम आपने अपने आर्म से नहीं करना जिसकी सर्जरी हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि लिम्फेडिमा हो रहा है, बी मोर रेगुलर इन योर एक्सरसाइजेज एंड मसाज एंड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट वुड रिकमेंड यू सम मोर एक्सरसाइजेज, सम बेटर एक्सरसाइजेज, some machine or pneumatic compression drainage, and then also will advise you some compression bandage. So all these measures taken together can help you reduce and manage your lymphedema. So remember, the best management is prevention of lymphedema. So right from the beginning, be very vigilant that you have to do exercises. So once it has developed, it is very hard to reverse it. So better let's prevent it. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत अरसा हो गया है सर्जरी को, रेडिएशन को बहुत टाइम हो गया है,
उनको सडनली लाइक 3-4 साल हो गए हैं और उसके बाद सडनली उनको लगता है कि बाजू की स्वेलिंग हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर वी ऑलवेज़ रिकमेंड कि उनकी स्कैनिंग होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, इसके अलावा सीटी स्कैन होना चाहिए, जस्ट टू फाइंड आउट कि कोई एक्सिलरी रिकरेंस तो नहीं हुई, यानी कि कैंसर दोबारा से वापस नहीं आया। बाज़ औक़ात जो कैंसर रिलैप्स होता है उस जगह पे या वापस कैंसर आता है, तो वो भी उसका भी वन ऑफ द सिम्टम कैन बी लिम्फेडिमा। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपको पहले लिम्फेडिमा नहीं था और कुछ सालों के बाद डेवलप हो रहा है, तो इट कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ रिकरेंस। सो यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड बाय द डॉक्टर। सो टेक ऑल दीज सिंपल बेसिक इंपॉर्टेंट मेजर्स एंड प्रिवेंट लिम्फेडिमा। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी वो ये है कि रिमेंबर एक्जिला जो है वहाँ पर अगर हम किसी को रेडिएशन देते हैं और एक्सिलरी क्लियरेंस और रेडिएशन दोनों देते हैं तो लिम्फेडिमा का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको हम सिर्फ रेडिएशन देते हैं और एक्सिलरी क्लियरेंस अवॉइड करते हैं, तो उनके अंदर लिम्फेडिमा कम होता है। सो रेडिएशन इज़ बेटर फॉर द एक्जिला कंपेयर टू सर्जरी। सो रिमेंबर दिस। सो दैट्स व्हाई आवर सर्जन्स, even if they see somebody with a positive axilla and on the sentinel node biopsy, they don't do axillary clearance these days. The reason is they want to get radiation over radiation because it has less long-term side effects. So radiation is basically has less risk of lymphedema compared to surgery. Thank you very much.